गुड इवनिंग साथियों, मैं आर के सर एसएसटी वाला के इस यूट्यूब चैनल पर आज नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को मेरी तरफ से। पुराने समय जो गुजर गया उसे भूल जाएं और आज से नई शुरुआत, नए साल की शुरुआत एक दृढ़ संकल्प के साथ करें। आपके लिए सेलेक्ट मैटर हम लेकर आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। चलो शुरू करते हैं आज का जो अपना चैप्टर है। बिना समय व्यर्थ गंवाए, मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य जो अपना हिस्ट्री का ये सेकंड जो पार्ट है, कहने का मतलब 7th क्लास की हिस्ट्री का लेसन नंबर 4। इससे पहले अपनी पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी 6 to 8 कंप्लीट हो चुके हैं और 6th क्लास की हिस्ट्री भी हो चुकी है। अगर देखने हो तो प्लेलिस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर देख भी सकते हैं। चलो शुरू करते हैं आज का जो अपना सेशन है। एनसीईआरटी बुक्स में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हुए हैं उन्हीं को यहाँ पर हमने मेंशन किया है। अपनी एनसीईआरटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। मुग़ल साम्राज्य। जो मुग़ल वंश था वह 2 वंशों के मेल से बना था। उनकी माता की तरफ से मंगोल थे और पिता की तरफ से तैमूर के वंशज थे। प्रथम मुग़ल शासक बाबर था, जिसने 1494 में फरगना राज्य को अपने अधिकार में लिया और 1504 में कब्जा काबुल पर किया था। दक्कन अर्थात दक्षिण भारत में गोलकुंडा और बीजापुर 2 राज्य थे। इनका जो अधिग्रहण अपने अधिकार में लेने वाला मुग़ल शासक औरंगजेब था। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है हमने हाईलाइट किए हुए हैं, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। युद्ध में प्रयोग बारूद तकनीकी भारत में 14वीं शताब्दी में आई। आग्नेयास्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा, दक्कन में हुआ। अर्थात जो गोला बारूद थे उनका प्रयोग, जो अग्नि फेंकने वाले जो तोपें होती थी उनमें प्रयोग किया जाता था। इनका सबसे पहले गुजरात, मालवा, दक्षिण भारत में हुआ था। 16वीं शताब्दी में गोलाबारी का प्रयोग बाबर ने पानीपत की पहली जो लड़ाई थी उसमें किया। जहांगीर की मां, जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। आमेर कछवा वंश अर्थात आमेर जयपुर की राजकुमारी थी और शाहजहां की मां मारवाड़ जोधपुर के राठौर वंश की राजकुमारी थी। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। चलते हैं अगले पॉइंट पर। मुग़लों की सेवा में आने वाले जो नौकरशाह थे अर्थात नौकर पेशा अधिकारी हुआ करते थे, उन्हें मनसबदार कहा जाता था। अकबर के शासनकाल में 29 मनसबदार थे, जबकि औरंगजेब के शासनकाल में 79 मनसबदार थे। अकबर के जो राजस्व मंत्री कौन थे? टोडरमल ने 10 साल के लिए एक व्यवस्था लागू की 1570 से 80 तक के लिए, जिसे देसाला बंदोबस्त कहा जाता था। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी बुक्स नोट्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। चलते हैं जब्त व्यवस्था या जाब्ती व्यवस्था भी कहा जाता है। यह व्यवस्था इस प्रकार की थी जिसमें प्रत्येक फसल के लिए राजस्व दर निर्धारित की गई। यह व्यवस्था गुजरात और बंगाल राज्यों में लागू नहीं हो सकी। आपको इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर कोई किसान गेहूं करता है तो गेहूं 1 एकड़ ज़मीन में करने पर उसे अलग जो निश्चित कर था वह देना पड़ता था। अगर कोई सरसों करता है तो उसके लिए अलग से कर निर्धारित किया था, वह देना पड़ता। अर्थात सभी फसलों के लिए अलग अलग उन्होंने राजस्व की दर निर्धारित की गई थी। उसे जाब्ती व्यवस्था कहा जाता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। अकबर ने अपना जो दरबारी कविता अबुल फजल से एक पुस्तक लिखने के लिए कहा था। अबुल फजल ने प्रसिद्ध पुस्तक लिखा है, उसका नाम अकबरनामा था। अकबरनामा को 3 जिल्दों में विभक्त किया गया है। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का वर्णन है
और जो दूसरी जिल्द है उसमें अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है। तीसरी जिल्द में है उसे आईने अकबरी कहा जाता है और इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, भूगोल का ब्यौरा, भारतीय परंपराओं, संस्कृतियों और सांस्कृतिक विवरण का ब्यौरा है। इस तरह आप तीनों जिल्दों को अलग अलग अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। साम्राज्य। मुगल साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था और प्रांतों को सूबा कहा जाता था और जिसका जो प्रशासनिक अधिकारी होता था, प्रशासक, उसे सूबेदार कहा जाता था। इसका कार्य राजनीतिक और सैनिक कार्य करना था। प्रांतों में जो वित्तीय अधिकारी होता था उसे दीवान कहा जाता था और बख्शी सैनिक वेतन अधिकारी था। सैनिकों को वेतन बख्शी के हस्ताक्षर होने के बाद ही दिए जाते थे। सदर धार्मिक कार्यों को देखता था। फौजदार सेना नायक हुआ करता था। कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी था। इस तरह आप जो हमने हाईलाइट किए हुए हैं उन्हें अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। मेहरुनिसा से 1611 में जहांगीर ने विवाह किया। उसे नूरजहाँ का खिताब दिया था। नूरजहाँ एक उपाधि थी, जबकि जो जहांगीर ने जिससे विवाह किया था उसका नाम तो मेहरुनिसा था। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। मतान्धता। मतान्धता एक ऐसी व्याख्या कथन है जिसे अधिकारपूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार करना। अर्थात जैसे मतान्धता ये कहते हैं कि लड़कियां तो केवल घर में काम करने के लिए ही बनी हैं, तो लोग इसे बिना प्रश्न उठाए ही स्वीकार कर लेते हैं, जबकि लड़का लड़की समान है, ऐसा नहीं है। ऐसी धारणाएं होती हैं पूर्वजों विभिन्न आडंबरों के बारे में, उन धारणाओं को ही मतान्धता कहते हैं। आशा है समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। आपको जो भारत का मैप दिखाई दे रहा है, यह अकबर के शासन में जितना भी विस्तार हुआ वह सब दिखाई दे रहा है। जैसे बीजापुर, गोलकुंडा, यह दक्षिण भारत में स्थित हैं। इधर गुजरात, इधर सिंध, पटना, बंगाल, उड़ीसा, गोंडवाना, बरार, मतलब विशाल साम्राज्य आप मैप से अकबर के शासनकाल में उत्तर भारत में देख सकते हैं। इधर काबुल, कंधार, श्रीनगर, कश्मीर तक विस्तृत साम्राज्य था। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो की PDF डाउनलोड करनी हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। मिलती हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।